सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि बजाज फाइनेंस का क्या सीन था। ठीक है, लास्ट कुछ दिनों का डिस्कस करेंगे डीपली जाकर, और उससे पहले हम इसको मंथली भी देख लेंगे, इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। ठीक है, चलो अब ये देखो। अब ये देखो, ये है हमारा इस साइड मंथली चार्ट। ये हमारा मंथली चार्ट है इस साइड। ठीक है, ये मंथली चार्ट है लेफ्ट साइड, और ऊपर ये डेली चार्ट है हमारे पास। ठीक है, और नीचे ये वीकली चार्ट है। ठीक है, सो मंथली चार्ट में देखते हैं पहले। मंथली चार्ट में ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया था इंपॉर्टेंट। एक बार यहाँ से नीचे गया था, दूसरी बार भी नीचे गया। ठीक है, फिर तीसरी बार भी नीचे गया, और ये फोर्थ टाइम भी नीचे गया था। ठीक है, इसने यहाँ से बहुत बड़ी रिजेक्शन ली। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, सिंगल लाइन के साथ देखते हैं। ठीक है, इसने देखो ये कैंडल में बहुत बड़ी रिजेक्शन ली थी इसमें। ठीक है, और इसके बाद ये कैंडल जो थी शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बन गई। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या चलता है हमारे माइंड में कि साइडवेज खुलेगा, जब थोड़ा सा नीचे खुलकर और ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यूएशन मिलता है। वैसा ही हुआ, बिल्कुल थोड़ा साइडवेज से ही खुला, थोड़ा सा ऊपर खुला है, बट ठीक है, साइडवेज ही खुला है। और वहां से कंटिन्यूएशन में तो गया था, लेकिन बाद में ना वो मंथ में क्लोज होते होते रिकवर हो गया। अब अगर रिकवर हो गया है ना, इसका मतलब कि इस जो शूटिंग स्टार का जो सीन था उसने फॉल करवाना था। नीचे क्लोज करता तो हमें आगे कुछ नीचे का दिखता, लेकिन ये कैंडल अगर रिवर्स कर रही है ना, रिवर्स करके क्लोज कर रही है, इट मीन्स कि ये कंटिन्यूएशन नहीं चाहता। मंथली में लोग कंटिन्यूएशन नहीं चाहते। ठीक है, नीचे से नहीं चाहते, तो बायर इसमें एक्टिव हुए। कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म हुआ नीचे लेके जाने के लिए, तो ये ऊपर आया। ठीक है, अब ऊपर आने के बाद इसने क्या कैंडल क्लोज करी, इसने काइंड ऑफ हैमर सा क्लोज किया। ठीक है, थोड़ा वीक हैमर होता है ये जो रेड वाला होता है, इसने काइंड ऑफ हैमर सा क्लोज किया। अब आप देखो, ये यहां से चला था, वन वे ऊपर गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग तो बनता था। तो ये जो रिजेक्शन ऊपर से मिला था ना, ये प्रॉफिट बुकिंग का पहले तो रिजेक्शन था। ठीक है, यहाँ पे इतने कुछ ज्यादा सेलर नहीं थे। ठीक है, अगर इसमें अग्रेसिव सेलर एक्टिव होते तो वो इसको अग्रेसिवली फॉल करवा सकते थे। ठीक है, जैसे ये पहले इन्होंने फॉल करवाया, यहाँ पे फॉल करवाया। ठीक है, तो यहां से फॉल नहीं हुआ, तो हमें उस कैंडल का डाटा जरूर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेलर एक्टिव हुए वहां पे, या फिर वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग किया है बायर्स ने जो नीचे से लेकर गए। क्या इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, क्या ऊपर से भी नए लोग ऐड हो रहे हैं नीचे गिराने के लिए, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो हमें फिर क्लियर करेगा कि वो कैंडल सेलर की है या फिर वो बायर्स की है, जो प्रॉफिट बुकिंग की है मतलब। ठीक है, अब देखो, तो हमें जब वैसे भी पता है कि ऑलरेडी मल्टी टाइम टेस्टेड है, 2 बार 3 बार। ठीक है, और ये फोर्थ टाइम टेस्टेड है, तो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस कोई 3-4 बार टेस्ट हो जाता है तो वीक हो जाता है, तो ब्रेक कर सकता है इजीली। तो अब जब इसने इस हैमर को बनाया, ठीक है, ये रेड कैंडल जो क्लोज हुई छोटी सी, तो एक तरह से ये इतना ऊपर गया। ठीक है, ऊपर से टॉप से इसने 40% के करीब रिजेक्शन लिया। ठीक है, जिसका रिजेक्शन हो गया, अब ये कंटिन्यू कर सकता था। ठीक है ना, रिजेक्शन कैसा रिजेक्शन है देखो। ये देखो, ये यहां से इसने जो रिजेक्शन लिया, बिल्कुल टॉप से देखेंगे ना, जहां से उसने रिजेक्शन लिया वहां से उसने ये रिजेक्शन लिया। ये कितना बनता है, इतने मूव का, इतने बड़े मूव का ये 40-50% तो बनता है ना रिजेक्शन। तो रिजेक्शन के बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है, या तो ये चीज कर सकता था, या फिर यहाँ पे ऊपर होल्ड कर लेता। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट कर देता, तो ये भी सही है। तो टाइम स्पेंड करना था कैसे भी करके, उसने इसने टाइम वाइज करेक्शन नहीं किया, इसने प्राइस वाइज करेक्शन कर दिया। इसकी प्राइस ही नीचे ले ली है थोड़ा सा, और 40-50% पुल बैक लेकर फिर ब्रेक करने की कोशिश करी। ठीक है, और 40% 40-50% जो पुल बैक होता है, वो सेलर के द्वारा बन रहा है कि बायर के द्वारा बन रहा है, वो देखना होता है। मीन्स की वही कि यहाँ पे ये सेलर ऐड हो रहे थे या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही सीन था यहाँ पे, इसीलिए नीचे आ रहा था। तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही सीन था। उसके बाद जब हमें पता है कि इसने पुल बैक ले लिया है, 40-50% ये पुल बैक इसने ले लिया था इतने बड़े मूव का। ठीक है,
इतने मूव का ये जो से अपसाइड किया। उसके बाद अब हमें पता है कि अब इस कैंडल के फिर ऊपर निकलेगा तो फिर से ये ट्राई करेगा ऊपर निकलने के लिए, और हो सकता है इस बार ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि 4-5 बार तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो हमें था कि ये ऊपर निकल जाएगा। तो हमें क्या व्यू रखना चाहिए था, हमें सिंपल इस हैमर के जैसे ऊपर निकलेगा नेक्स्ट मंथ की कैंडल, मतलब जैसे निकलेगी ऊपर, ठीक है। अब पहली बात, इस कैंडलों से ऊपर निकलने के लिए क्या चाहिए, साइडवेज ओपनिंग चाहिए, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग चाहिए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट साइडवेज ओपनिंग है इसकी, तो उस वहां से ही वो चला। अगर ये मान लो बहुत नीचे खुल जाता तो हमारा व्यू थोड़ा चेंज हो जाता, क्योंकि इसको फिर ऊपर आने के लिए दोबारा इसी लेवल पे आने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता, तो हो सकता फिर ये ना जा पाता ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखा करो। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल इस कैंडल के साइडवेज खुला अगले मंथ, ठीक है। जैसे इसने फिर इसको ऊपर निकालना शुरू किया तो हम उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी कैंडल मिल गई हमें, बट ठीक है, हम इतनी बड़ी भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी कम भी तो कर सकते थे कि हाँ चलो यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। 7,600 या 500 तक तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन कैंडलों के तो ऊपर ही जाएगा। तो ये ट्राई करेगा अब जल्दी से निकलने के लिए यहाँ से, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करके। तो हमें ये बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिली इसमें, ठीक है, मंथली कैंडल। अब हमें जब बुलिश कैंडल मिल चुकी है और वो भी 3-4 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद, तो इस बड़ी बुलिश कैंडल देखो, इस एरिया में हमें पहली बार एक अच्छी बुलिश कैंडल मिली है जो इस बिल्कुल टॉप के पास क्लोज हो रही है ना। बॉडी कैंडल्स की बॉडीज के बिल्कुल पास में क्लोज हो रही है। मैं इसको हटा देता हूँ। यही एक पहली ऐसी कैंडल ग्रीन आई है जो इतने एरिया में पहली बार ऊपर क्लोज हुई है। इससे पहले ये एक बड़ी कैंडल क्लोज हुई थी ऊपर जाकर, वो तो आगे कंटिन्यू नहीं करती ऑब्वियसली, क्योंकि वो बन वे आई थी। तो वहां पे इसने काफी टाइम स्पेंड किया, ऊपर नीचे किया। इतने महीनों के बाद, कितने महीने देखो, 2022 जुलाई, जून जुलाई, हाँ जुलाई के करीब, जुलाई मंथ में इन डेटों से लेकर इतने 2023 के अब जुलाई में, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया कह लो, है ना, अगर मैं सही हूं तो 1 साल के बाद इसने इस लेवल को टच किया, इस एरिया, इस जोन को, ऊपर के जोन को टच किया है, ठीक है। मीन्स की वहां पे ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज करी है ऊपर ले जाकर पूरी बुलिश। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती मिलती है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल तो हमें पता है फिर ये कंटिन्यूएशन में जाएगी। अगर मान लो कोई ग्रीन कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है, उसका हाई मार्क करके रखो, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा खुला तो पुल बैक लेकर अच्छा जाएगा, ठीक है। ऊपर खुला तो डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर साइडवेज खुलता है तो जैसे ही इसका हाई निकालेगा तो वहां से भी वो कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकता है। तो बड़ी कैंडल के बाद हम कंटिन्यूएशन ही प्लान करते हैं, तो ये वही था। अब ये कंटिन्यूएशन में प्लान था हमारा, तो कंटिन्यूएशन में अगला मंथ भी हमें ऊपर की साइड ही मिला, ठीक है। अब ये यहाँ से ग्रीन कैंडल मिली क्योंकि यहाँ पे पुल बैक इसने ले लिया था। अब ये वन वे नहीं था, ठीक है, ये वन वे नहीं जा रहा, ठीक है, इसने पुल बैक लिया हुआ है यहाँ से। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी बट ठीक है। इसका फिबोनाची के साथ देख लेते हैं, कहाँ गई फिबोनाची, ये रही। ये देखो, इस कैंडल के टॉप से ये रहा टॉप, और यहाँ से जब बाइंग शुरू हुई है, या कह लो यहाँ से लास्ट स्विंग शुरू हुआ, ये देखो, ये लो, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब इसको आप बॉडी पर भी ले सकते हो, लो पर भी ले लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखो ये तो अंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन मिला था हमें, यहाँ से पुल बैक लिया था इसने बिल्कुल, और कितना पुल बैक लिया, ऑलमोस्ट 50% किया, ठीक है। देखो 50% है ना इधर, तो 50% जितना इसने ये अप मूव किया था उसका 50% पुल बैक ले लिया था। अब अगर निकलता तो फिर ये ब्रेक कर सकता था, क्योंकि इस बार ये इस पास में से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। पहले तो यहाँ से जा रहा था ना नीचे से, तो डायरेक्ट तो ब्रेक नहीं कर सकता था इस लेवल को। अब ये पास में से ही जा रहा है ब्रेकआउट करने, तो हो सकता है इस बार कर दे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इतना बड़ी कैंडल बनी थी और ये वन वे जाने की कोशिश कर रहा था, और वन वे जाकर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नहीं होता ब्रेक दूर से, इतना दूर से, है ना, इसलिए ये नीचे आ गया था। पहले भी जो गया था ये वाला, ये भी बहुत दूर से आ रहा था, तो डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर और नहीं जा सकता था, ठीक है। तो अभी ये पास में से जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, इस बार ब्रेक कर सकता था। इस तरह से आप समझो, ठीक है, मार्केट को। तो ये 40-50% आराम से इसने पुल बैक ले लिया था, तो जाने के लिए बिल्कुल रास्ते खुले थे इसके, ठीक है। अब अगर इसमें आप मान लो, मैं वैसे ट्रेंड लाइन को इतना ज्यादा वो नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन को इतना ज्यादा मतलब यूज नहीं करता हूँ। जनरली मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा बिलीव रखता हूँ,
ठीक है। ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा बिलीव कम रखता हूँ बट थोड़ा सा कम। अब अगर इसकी आप ट्रेंड लाइन ले लो, पहले तो बॉडी टू बॉडी ले लो, चलो आप इसमें कंफ्यूज रहोगे कि क्या कैसे करना। अच्छा, एक और बात, जब आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि बॉडी टू बॉडी कैंडल लें ट्रेंड लाइन लें या कहाँ से ले, तो एक चैनल सा ड्रॉ कर लो जो जिसकी एक लाइन बॉडी को टच कर रही हो और दूसरी लाइन उसके विक को टच कर रही हो। सिंपल, कंफ्यूजन ही दूर कर दो। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है अब हमारी, मतलब कि ये जोन है, इस जोन के निकलेगा जैसे निकलेगा वैसे। अब देखो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये फिर गया ऊपर और जोन के पास होल्ड किया एक एक महीना, फिर उसने ब्रेकआउट किया। सिंपल, अब ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे समझ लो। अच्छा, अगर आप इसको मालूम है बॉडी टू बॉडी ले लूं, ये लो मैंने इसको थोड़ा जोड़ दिया साथ में। अब ये बॉडी टू बॉडी कैंडल है, ठीक है, मतलब कि हर बॉडी की ही टच करी है हमने, विक नहीं टच किया। तो इसमें भी बहुत अच्छा है कि ये लो वन वे गया, इसने ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर चला गया ऊपर, ये ले लो, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब अगर मान लो हम इसको विक पे टच करते हैं, ये लो मैंने उसको विक पे टच कर लिया ऊपर, ठीक है, ये मैंने विक को इसलिए टच कैसे किया, देखो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा बट मेरी आइज के लिए ब्लैक कलर ठीक है ना, तो व्हाइट बहुत आंखों में पड़ता है, तो मैं वो चीज, देखो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये भी टच हुआ, ये भी टच हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर है, फिर भी ये टच है, ठीक है, इधर से ये भी थोड़ा ऊपर आप बोलोगे, है ना। इसलिए इसको मैंने लिया क्योंकि इसके जो साथ वाले दो विक है वो टच हो रहे हैं, तो वो दो टच हो रहे हैं, तो ये तीसरा भी बीच में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे मुझे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मैं ऊपर का टच करता तो मेरे ये दो पॉइंट निकल जाते। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम पॉइंट जो टचेस होने के, मैक्सिमम विक टच होने के लिए। तो यहाँ पे ये टच है, ये टच है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिया, अब मैंने विक टू विक ले लिया, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफों वाला क्वेश्चन है कि हम विक से लें या हम बॉडी से ले, दोनों से ले लो, आपको जहां से समझ आता है वो ले लो, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, दोनों ही कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, ठीक है। बॉडी जहां से ओपन हो रही है या क्लोज हो रही है वो भी बहुत मैटर करता है, और जहां से टॉप पे जाकर रिजेक्शन मारा है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सभी लेवल अच्छे होते हैं अपनी अपनी जगह पर। अब देखो, अब हमने विक पे लिया, विक पे क्या कि ठीक है, ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। अब अगर इसको ब्रेक करना है तो ये यहाँ से गया है, तो वन वे जाकर तो इसको ब्रेक नहीं कर सकता। उसने जब ये कैंडल ऊपर गई थी तो ये ऐसी बड़ी कैंडल दिख रही होगी, है ना, ग्रीन, तो ऐसे इतना दूर से जाकर तो वन वे ब्रेक नहीं कर सकता ना, है ना। तो उस पर उसको थोड़ा पुल बैक लेना चाहिए या कुछ भी होल्ड करना चाहिए ट्रेंड लाइन के पास। तो हम क्या मानते हैं कि अगर ये यहाँ से जाता है इसको ब्रेकआउट करने, तो यहाँ पे होल्ड कर जाए थोड़ा टाइम, या तो पुल बैक ले थोड़ा सा डाउन साइड के लिए, जहां फिर होल्ड करे फिर ब्रेक करे। तो इसने होल्ड भी तो किया ना, देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं किया, ठीक है, नीचे क्लोज किया, मतलब अंदर ही क्लोज किया, तो उसके बाद एक हफ्ता होल्ड किया, देखो बीच में ये उसने होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद यहाँ से फिर ब्रेक किया। ऐसे छोटे टाइम में जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इतने एरिया में, ऐसे कुछ एरिया में ऐसे 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 करके फिर ब्रेक किया। तो यही तो होता है ना, अगर कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जहां तो वो दूर से ब्रेक कर रहा है मान लो, तो ऊपर जाकर पुल बैक लेकर थोड़ा पास में से ब्रेक करे ऐसे करके, ठीक है, जहां फिर वो क्या करेगी, ये ट्रेंड लाइन है, ये इस तरह से गया और ये ब्रेकआउट कर दे और ऊपर उसके, और ये क्या होगा, देखो जहां फिर क्या करे कि ऐसे जाए और ये ब्रेकआउट करने से पहले होल्ड कर ले वहां पे, जहां फिर ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करे फिर चला जाए ऊपर, ठीक है। तो इसने ब्रेकआउट करने से पहले ही होल्ड किया, देखो एक एक महीना होल्ड किया इसमें। छोटे टाइम में जाकर देखोगे तो आपको इस जगह पे ऐसे 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 होता दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ब्रेक किया। तो सिंपल, अब आपको समझ आएगा कि मंथली क्या चीजें बोल रही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली, वीडियो तो बड़ी हो जाएगी बट लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब वीकली चार्ट देखो, अब हम इतना पीछे तो चलो क्या ही जाना, थोड़ा आगे से ही देख लेते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट में वही बात है ना, देखो ये यहां से मूव चला था, ये गया
और ये 40-50% पुल बैक लिया, फिर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है इसी रेजिस्टेंस को अपने। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है इसका, इतना ऐसे कुछ मार्क कर लो, है ना। तो अब हम थोड़ा सा पास में देखते हैं। आप देखो, आपको लग रहा होगा कि ये जो एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन चार, ये सेलर एक्टिव हो गए क्या, टॉप से बिल्कुल फॉल करवा दिया, ये वो, ऐसे नहीं होता। सेलर अगर ऐसे आ रहे हैं ना, तो 4 हफ्तों में अगर नीचे आ रहा है तो फिर ये तो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वन वे भी नीचे नहीं आ सकता ना। तो फिर ये कई बार पुल बैक का ही सीन बन जाता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आ रहा है तो थोड़ा सा हो जाता है। अब देखो, फिर जब बायर आए, यहाँ पे एक ही कैंडल ने 2 दिनों, 2 वीक, 2 हफ्तों का खत्म कर दिया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड तो थे। ठीक है, अभी आप एक चीज समझो, इसमें इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये मान लो मैंने बॉडी से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद कैंडलें छोटी हो गई, 2 3 4, ये गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ के जाने के बाद ना, ये डायरेक्ट अगर ब्रेक करता तो दिक्कत होती। ठीक है, ठीक है, इसको या तो पुल बैक लेता तो सही रहता, या फिर वहां पे होल्ड कर लेता। अब देखो, हर बार पुल बैक लेना सही नहीं होता, हर बार मतलब पुल बैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुल बैक में मार्केट फिर नीचे फंस जाती है। अब जो लोग इस प्राइस पे पहुंचे हैं ना, देखो एक चीज आप समझो, थोड़ी सी ये टॉपिक अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे कभी, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। हर बार मार्केट पुल बैक नहीं लेगी। ठीक है, यहाँ पे इसने पुल बैक नहीं लिया। अब देखो ना, जो लोग इतना दूर से लेकर आए हैं ऊपर, ठीक है, अगर ये फिर से 40-50% पुल बैक ले लेता ना यहाँ पर, तो फिर से दिक्कत होती, क्योंकि बड़े जो राउंड नंबर होते हैं उनसे फिर से ये नीचे आना शुरू कर देता, तो लोगों का इंटरेस्ट फिर से खत्म हो जाता। ठीक है, तो जब मार्केट को ब्रेकआउट करना होता है ना, किसी लेवल को निकालना होता है, उसके बाद मार्केट वहां से पुल बैक नहीं लेती जनरली ज्यादा। वहां पे मार्केट कोशिश करती है, मार्केट क्या करती है वहां पे, मार्केट का यही होता है कोशिश कि वहां पे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करना है, वहां पे टाइम वाइज करेक्शन करना है, फिर ब्रेक करना है। ठीक है, वहां पे मार्केट प्रेफर करती है कि मैं टाइम वाइज करेक्शन करूं, ना कि प्राइस वाइज, क्योंकि अगर प्राइस वाइज करेक्शन कर दिया तो ये फिर से नीचे आ जाएगा प्राइस। हो सकता है फिर सभी लोगों को तो फिर एम पैटर्न दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप वगैरह दिखने लग जाएगा, तो बहुत से लोगों का माइंड चेंज हो जाएगा फिर। तो जब भी देखो यार, ये सब चीजें है ना, बड़े लोगों की तरफ से चलाई जाती हैं। ठीक है, बड़े लोगों को पता है कि किसको कहाँ पे फंसाकर कैसे लेके जाना है। ठीक है ना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बड़े लोग एम पैटर्न बनाने लग जाते, यहाँ पे फॉल करा दे, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ तक आ जाता, तो सभी आधे लोगों को तो एम पैटर्न ही दिखने लग जाता ना, तो कंपनी का फिर प्राइस बढ़ता नहीं। तो कंपनी हमेशा यही चाहती है कि वो ऊपर प्राइस जाए उनका, ठीक है, नीचे ना आए। तो उनका, इनका जो इन्होंने खुद ही होल्ड कर रखा होता है, ये मेरा व्यू है। ठीक है, जैसा ऐसा मुझे लगता है। कंपनी के जो स्टेक होल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको निकालना होता है, किसी लेवल को ब्रेकआउट करना होता है, तो वो पुल बैक नहीं करवाते जनरली। लास्ट टाइम में वो वहां से होल्ड ही करवाते हैं, मीन्स को टाइम वाइज करेक्शन करवाते हैं, कि वो चाहते हैं कि ये देखो इतना वन वे गया, जाकर अब यहाँ पे होल्ड करे, बस एक आध हफ्ता होल्ड करके फिर ब्रेक करवा देते हैं वो। अगर ये फिर से ब्रेक नीचे ले आते, पुल बैक लेने लग जाते इसी मूव का 40-50%, तो लोगों को, बहुत से लोगों को एम पैटर्न दिखने लग जाता। अब कंपनी को अगर ऊपर लेके जाना है, तो कंपनी को बड़े लोगों का भी पैसा चाहिए, छोटे लोगों का भी पैसा चाहिए। ठीक है, FII का, DII का, सभी का पैसा चाहिए, रिटेलर का, सभी का चाहिए। उनको सभी का साथ चाहिए होता है। ठीक है, ऊपर लेके जाने के लिए अपनी कंपनी को, या अपना प्राइस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, किसी को भी वो गलत साइन नहीं दिखाएंगे। अगर किसी को एम पैटर्न दिखाने लग जाएंगे, तो इनमें से एक दो लोग भी हट गए, तो उन लोगों का पैसा तो ऐड ही नहीं होगा फिर। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एम पैटर्न बनने लग जाता है, पुल बैक लेने लग जाता है, यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिलती, तो हो सकता है रिटेल ट्रेडर को एम पैटर्न दिखना होता। ठीक है, FII को भी एम पैटर्न दिख रहा होता, तो ये दोनों तो आते ही नहीं फिर। ठीक है, तो कंपनी को तो इन इन बाकी तो मिल जाते, लेकिन कंपनी को तो ये भी चाहिए ना। कंपनी चाहती है कि सभी लोग इसको मिलाकर उठाएं फिर, तभी वो प्राइस ऊपर ज्यादा टाइम सस्टेन करता है। ठीक है, सो ये है, देखो इसने ना इसीलिए यहाँ पे पुल बैक नहीं लिया। देखो इसने यहाँ पर पुल पुल बैक नहीं लिया। इसने ना पुल बैक यहाँ पे नहीं लिया। इसने क्या किया, इसने एक हफ्ता होल्ड करवाना प्रेफर किया, इसने होल्ड किया और फिर ब्रेक कर दिया। ठीक है,
इस यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हो, सॉरी टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, प्राइस वाइज नहीं। मीन्स की टाइम स्पेंड करवाया गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इसने, फिर ब्रेकआउट किया, प्राइस को वो नहीं किया कि प्राइस का करेक्शन नहीं किया कि 40% कराकर फिर जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझो। अच्छा, अब आप देखो इसमें आपको क्या देखना चाहिए था। सिंपल सी चीज देखो कि ये हमारा रेजिस्टेंस होगा बॉडी वाला, ये होगा हमारा वीक वाला। ठीक है, अगर बॉडी वाला रेजिस्टेंस पे हम वन वे आ रहे हैं 3-4 हफ्तों से उसको टच कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सेलर अगर एक्टिव होंगे भी थोड़े बहुत, या फिर बायर प्रॉफिट बुक करेंगे इसी टॉप के पास अगर करेंगे, इसी रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सीन देखना चाहिए था, जैसे ये इस लेवल को टच करने की कोशिश करता है, और वैसे ही वन वे आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी बहुत। आप देखो यहाँ पे ना लोग प्रॉफिट बुक करने में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि छोटी सी कैंडल बनी। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक किया, इट मीन कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग का देखना चाहिए, क्योंकि वन वे आया था, डायरेक्ट नहीं जा सकता, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर जब उसी लेवल को निकालने की कोशिश करेगा, फिर हमें वहां पे एंटर करना था, फिर वो बाइंग साइड जाना था उसने। ठीक है, ये हमारा इसमें व्यू होना चाहिए था वीकली चार्ट में थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो वीकली चार्ट में ये वीक अच्छा कैंडल क्लोज हुआ, क्यों? क्योंकि 4 दिन से नीचे था। जब प्रॉफिट बुक करेंगे ये 4 दिन वाले, तो इतना बड़ा कैंडल तो बनता ही है। ठीक है, और इसमें बायर भी ऐड हो गए होंगे बहुत से, क्योंकि ये भी 40% के करीब ही आ रहा था, 40-50% से पुल बैक, तो उस पुल बैक के फिबोनाची वाले भी आ जाते, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर ये ऊपर गया। ठीक है, एक हफ्ता ऊपर, अब ये वीक ऊपर, तो अगले वीक भी हमें साइडवेज खुलेगा, फिर कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे, है ना। तो कंटिन्यूएशन के बाद उसके बाद तो ये वोलेटाइल हुआ, अगले हफ्ते फिर थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ होगा, थोड़ा धीरे धीरे छोटे मूव करके ऊपर ही जाता रहा, तो ये रेजिस्टेंस तक पहुंचा, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर दोबारा निकालने की कोशिश करी। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें ये जो कैंडल मिली है, एक मिनट इसको भी दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखो, ये जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें ये जो कैंडल मिली है, अब ये कैंडल कैसे एक्टिव होती? अगर इसके साइडवेज खुलता या इसके नीचे खुलता और नीचे ट्रेड होना शुरू होता, फिर वहां पे मिलता। ठीक है, फिर हमें वहां पे एक रेड कैंडल मिलना था, डाउन साइड और फॉल मिलता, बट ये तो ओपन ही उसके ऊपर हो गया। देखो इसी रेड कैंडल के 50% ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, अगर ऊपर ओपन हो रहा है इसका मतलब फिर ये शूटिंग स्टार कैंडल फेल हो गई, ये किसी काम की नहीं है, फिर तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो गया। अब बाइंग में कन्वर्ट हुआ तो इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया इस हफ्ते। अब इस हफ्ते अगर ऊपर बुलिश कैंडल अच्छी हमें देखने को मिली है और ये ब्रेकआउट करके क्लोज कर रही है इसको ब्रेकआउट के बाद, तो अगले दिन फिर हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बड़ी कैंडल नहीं है मिली है ना हमें। यहाँ पे कैंडल तो पहली बार यहाँ पे मिली है बड़ी, वही ब्रेकआउट वाली। ब्रेकआउट के बाद फिर से साइडवेज खुलेगा, फिर एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड हमें मिल सकता है। तो ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड था, अगले हफ्ते भी हमें ये ट्रेड प्लान करने चाहिए थे। ठीक है, अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखो इसने ना काइंड ऑफ, अच्छा ये देखो, ये था इसका वो 40% का पुल बैक। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये, ठीक है। सो अब देखो ये यहां से गया यहां तक, फिर ये पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू किया। ठीक है, अब एक चीज देखो, पुल बैक जब आता है तो हमें इसको फिर मार्क करते रहना चाहिए उसकी ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इस तरह से मार्क करते रहना चाहिए ट्रेंड लाइन। एक मिनट, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन को मार्क करते रहना चाहिए जो भी चैनल बन रहा है, क्योंकि जितना टाइम चैनल के अंदर चल रहा है हमें ये छोटे ट्रेड मिलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके फिर जैसे इस चैनल के बाहर निकलेगा, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और वन वे जा रहा है, अच्छा जा रहा है, मतलब जब ये जाता है फिर हमें इस चैनल के हिसाब से हमें फिर प्लान करनी चाहिए टारगेट। देखो अभी यहाँ से फिर से चैनल ब्रेक करेगा ना, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, तो ये फ्लैग के बाद उस टॉप तक तो जाने की कोशिश करेगा ही करेगा यहाँ तक। ठीक है, इससे पहले आपको सेलिंग का नहीं देखना था। ठीक है ना, उससे पहले हमें थोड़ा बुलिश व्यू ही रखना चाहिए था। तो जैसे ही यहाँ से निकला रीटेस्ट करने के बाद इसने फिर जाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके ऊपर गया, नो डाउट। बट आपका यहाँ से एक बड़ा व्यू बन जाना चाहिए ओवरऑल, कि यहाँ से निकला है तो इसको यहाँ तक जाएगा पहले,
ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक जाएगा। तो ये टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको ज्यादातर बाइंग के ट्रेड देखने चाहिए थे इतने एरिया में, ठीक है, इस इतने एरिया में, इस जोन में ज्यादातर बाइंग के, ठीक है। अभी चलो देखते हैं हम इसको, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इतना ज्यादा तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़े कुछ दिन एक्सप्लेन कर लेते हैं पीछे के, ठीक है। और करंट देखेंगे क्योंकि पिछला देखने तो इतना कोई सेंस बनता नहीं है। 26 मैंने आपको ये सेंड भी किया था आई थिंक, ये वाला फ्लैग था कि ये यहाँ से निकलेगा तो एक ब्रेकआउट मिलेगा हमें ऊपर साइड के लिए। ये मैंने सेंड किया था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल से हमें इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसने होल्ड किया और ब्रेकआउट किया और ये फिर अच्छा खासा ऊपर गया। टारगेट हमारा वही था कि यहाँ से अगर निकलेगा 800 850 से निकलेगा तो ये आराम से 8000 को टच करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो इसने वो 1-2 दिन में ही टच कर दिया, ठीक है। तो ये काफी अच्छा ट्रेड था इसमें। अब इसका जो व्यू था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कहाँ पे था ये 3 तारीख, ये है वो सीन। अब देखो वीकली चार्ट में भी हमें पता है कि हम इस रेजिस्टेंस से इस कैंडल के ऊपर ओपन हुए हैं तो हम इस बार ग्रीन कैंडल बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके ऊपर क्लोज करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब ये इस बार ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पुल बैक इसने ले लिया, होल्ड कर लिया है, बड़ा पुल बैक नहीं आया उसमें, सिर्फ टाइम वाइज उसने होल्ड किया। तो हमें जब ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसके उसी हिसाब से देखो कहाँ गया वो, पीछे चला गया। देखो जब हम ये सेट कर रहे थे कि ये जाएगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पहले हाफ में ये नहीं गया तो दूसरे हाफ में जाएगा। ये ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे, पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, वन वे ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा दूर से आ रहा था, ठीक है। तो ऑलरेडी वो 30-40 पॉइंट मूव कर चुका होगा, तो नहीं, तो इसने होल्ड किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर होल्ड होल्ड करके इसने ये एक ट्रेंड लाइन सी बनाई छोटी सी, ये और ये ही जो उसका था हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करी थी रेजिस्टेंस, ये भी वहीं पे था। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी वही ब्रेक हो रही थी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो रही थी। रुको 15 मिनट कर देता हूँ, कैंडल्स कम हो जाएंगे और दिखेगा साफ। हाँ ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये इसने ये रेजिस्टेंस भी जो पास वाला था वो भी निकाला और ये छोटी जो ट्रेंड लाइन थी ये भी इसने ब्रेकआउट करी। तो यहाँ पे एंट्री बनता था, इसके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस बनता था और जो फ्लो में बहुत अच्छा मिला, इतना लेके निकलो, कोई जरूरत नहीं है और ऊपर होल्ड करने की, क्योंकि आप अभी तो आपको भी ग्रो करना है ना। वैसे भी बड़ा मूव मिल चुका था, 100-150 पॉइंट तो यहाँ पे मिल ही गया होगा। अब उसके बाद हमें पता कि हमारा मार्केट ये क्लोज हुआ है कहाँ पे, ये क्लोज हुआ है यहाँ कहीं पे, ठीक है। हमें पता अभी भी 8000 टच हुआ नहीं है, ठीक है, 8000 अभी टच हुआ नहीं। हमें क्या मिला इधर, छोटे टाइम में देखेंगे, डेली चार्ट में सॉरी देखेंगे, इधर ये देखो, ये ब्रेकआउट मिला था और ये ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी देखने को मिली, लेकिन इसने भी 8000 टच नहीं किया, थोड़ा सा बाकी था, बट ठीक है। अगले दिन हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू भी कर सकता था ऊपर, लेकिन कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो भी तो ध्यान में रखना होता है। तो ऐसा नहीं कि हर बार बड़ी कैंडल मिली और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो 8000 का इसका रेजिस्टेंस है, आई थिंक ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। नहीं, ये शायद पास वाला बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उसको जो बहुत दूर से अगर टच कर रहा है अभी, 1 मिनट, हाँ आई थिंक यही रेजिस्टेंस है ना 8000 वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बहुत दूर से आकर टच करा, देखो ये गया, ये पुल बैक छोटा सा ही है, ठीक है, बहुत अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, वहां से फिर ऊपर चला गया। तो मतलब कि एक तरह से वन वे ही आया हुआ है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो वन वे आया, छोटा सा ही इसने होल्ड किया था और कंटिन्यू फिर से कर दिया। तो ऐसा कंटिन्यूशन बहुत लंबे टाइम में तो नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा इसको, बट ठीक है, ये अच्छा था। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 8000 एक तो राउंड नंबर है, जो लोग इसको यहाँ से लेकर चल रहे हैं, या फिर जो जहां से लेकर चल रहे हैं ना 7500 से 7500 से लेकर चल रहे हैं, उनके लिए तो ये
पोल था, ये फ्लैग और ये फ्लैग का ब्रेकआउट, और ये उसको टारगेट मिल गया उनको राउंड नंबर 8,000। तो 8,000 पे तो बहुत से लोग प्रॉफिट बुक करने का ही सोचेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा राउंड नंबर है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था वो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टारगेट था कि ठीक है, अगर वन वे आया हुआ है, ठीक है, वन वे आया, थोड़ा सा पुल बैक भी है, ऊपर खुलता है, पुल बैक लेकर उठेगा तो ही हम इसमें कुछ बाइंग का देखेंगे, नहीं तो हम पहले प्रॉफिट बुकिंग का देखेंगे। ठीक है, इसने क्या कि 8,000 के ऊपर ही ऊपर ओपन हो गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया था उनको तो मैं होल्ड किया था, मतलब उनको तो ओपनिंग में ही फिर से 50, 60, 70 पॉइंट मिल रहे होंगे। ठीक है, उतना तो उन्होंने दिन में बनाया जितना उनको फिर से गैप में मिल रहा, तो कोई नहीं रुकेगा, ये सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, 8,000 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, बहुत तगड़ा राउंड नंबर था, तो वहां पे सेलर भी एक्टिव हुए और उन्होंने अग्रेसिवली और नीचे लेकर आने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूएशन में एकदम से ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत एक अच्छा इसमें ट्रेड था प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, जो कि हमें देखो, हमें पता ना, ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट करा है, फ्लैग पैटर्न, इसको ब्रेकआउट किया तो आगे चलकर रीटेस्ट करने भी तो आ सकता है ना, तो रीटेस्ट करेगा फिर आगे जा सकता है, ऐसे करके रीटेस्ट भी करने आ सकता है। तो ये एक तरह से रीटेस्ट ही करने आया। अब आप देखो ये कहां से घूम रहा है, ये देखो, इसने वही किया, यहां से ब्रेकआउट किया था। ठीक है, यहाँ पर ही ये लो, यहाँ पे गया, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई वहां पे 8,000 पे। ठीक है, कुछ सेलर भी एक्टिव हुए होंगे। ठीक है, कुछ भी, उसके बाद ये पुल बैक आया, इसने वही रीटेस्ट किया। इसी को अगर ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो ना, इस ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, और ये फिर कंटिन्यूएशन में। अब कंटिन्यूएशन में ऐसा तो है नहीं कि शायद उसी दिन फिर भाग जाता है या अगले दिन ही सीधा निकल, ऐसा भी नहीं होता, कई बार होल्ड भी कर लेता है। तो इसने यहाँ पे होल्ड किया, थोड़ा सा एक दिन होल्ड कर लिया, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग में हमें रेड कैंडल मिली। ठीक है, रेड कैंडल के बाद अगर साइडवेज खुलकर नीचे जाता तो हमें सेलिंग का ट्रेड दिख सकता था, है ना, नीचे जा सकता था। ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग ऊपर हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो सेलिंग का तो सीन बना नहीं। ठीक है, थोड़ा ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर से इसको सपोर्ट मिला, ऊपर से नीचे आ रहा था तो फिर से इसको क्लोजिंग का सपोर्ट मिला, और ये बॉटम का सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब ये जो रेड कैंडल छोटी सी क्लोज हुई है, ये एक तरह से होल्ड कैंडल ही है, क्योंकि ये ऊपर ही उतने एरिया में ही क्लोज हो रही है, होल्ड कर रही। अगर ये साइडवेज खुलकर नीचे ब्रेक करता तो हम देखते कि चलो ठीक है नीचे आ गया, अगर साइडवेज को ऊपर ब्रेक करता तो फिर ऊपर। अब देखो ना, अगर इसको कंटिन्यूएशन में इतने सेलर अगर अग्रेसिव थे, 8,000 पे इतने एक्टिव थे, तो अगले दिन कंटिन्यूएशन में इसको नीचे क्यों नहीं लेके आ पाए, इसको ले आते ना नीचे, इसको थोड़ा और अग्रेसिव कर देते, नीचे ले आते, लेकिन ये तो इसका लो भी ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है, सेलर इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। तो उसी हिसाब से हमें फिर आराम से देखना था कि ये ओपन कहाँ हो रहा है और क्या कर रहा है। ओपन हुआ अगले दिन वही साइडवेज। ठीक है, और पहली कैंडल में ही ब्रेकआउट, पहली कैंडल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद आपको पता कि ये कल का हाई था, लास्ट दिन का हाई था, मतलब अब जा तो ये ब्रेकआउट कर दिया वन वे हो, जा तो इसको रीटेस्ट करे, वहां पे ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर ये सीन हो सकता है, जहां फिर क्या हो सकता है कि हमें इसमें ये जो साइडवेज हुआ है, यहाँ पर जहां उसको टच किया, जहां फ्लैग बनाया, जो भी साइडवेज हुआ, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। ठीक है, इसको दोबारा ब्रेक होने दो, जैसे ब्रेक करेगा फिर आपको ट्रेड मिलेगा। तो मतलब कि मल्टीपल चीजें थी, अगर ये निकल भी गया तो आप, अच्छा, उससे पहले अगर आप छोटे टाइम में भी अगर देखोगे, आपको दिख रहा है कि ये पिछले दिन का हमारा एक ट्रेंड लाइन सा चल रहा था ये। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से चल रहा था, और हमारा तो व्यू यही है ना कि ऊपर जाएगा, ऊपर जा सकता है, फ्लैग पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट करने आया, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वही व्यू है ना, हमारा व्यू तो बाइंग साइड का है। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, तो नेक्स्ट वीक भी हमें कंटिन्यूएशन में ही मिलेगा। जब हमारे सभी तरफ से व्यू अपसाइड के बन रहे हैं, सब दिख रहा है, तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। जब हमें ये फिर से ब्रेकआउट दिख रहा था, ये टच किया, नीचे थोड़ा गया, फिर ऊपर आया, जैसे इसने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर एंटर करना चाहिए था हमें, यहाँ कहीं पे एंटर हो जानी चाहिए थी हमारी एंट्री, और इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए था। यहाँ पे सोचने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि जब व्यू ही आपके सभी तरफ से है तो यहाँ पे एंटर होने चाहिए था। तो यहाँ पे एंटर करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते,
पिछले दिन की क्लोजिंग, क्योंकि अगर पिछले दिन की क्लोजिंग से, पिछले दिन के लो से अगर नीचे नहीं गया मार्केट, तो वो इस दिन वाले जो बायर ऐड हुए होंगे इसमें, वो नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे, कुछ करेंगे ना हलचल। ठीक है, तो अगर इनकी जान पे बन के अगर आएगी तो ये भी तो हलचल करेंगे। तो जैसे साइडवेज खुला ब्रेकआउट कर रहा था, तो इजीली ये ऊपर जा सकता था। इसने बहुत अच्छा बड़ा मूव किया, इतना भी बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, बट फिर भी था कि चलो ठीक है, हाँ ऐसे निकलेगा तो एक बड़ा मूव तो देखने को मिलेगा, ये तो था। बहुत बड़ा मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 200 पॉइंट तक चला गया। तो ये ट्रेड बहुत इजी थे, इतने मुश्किल ट्रेड नहीं थे। ठीक है, अब अगर इसमें छोटे टाइम में एक बार देखना चाहता हूँ, ये देखो, ये जो है अ, ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये कुछ ट्रेंड लाइन थी हमारी। ठीक है, ये पहली कैंडल ओपन हुई, नीचे से सपोर्ट लिया क्लोजिंग से, बिल्कुल ऊपर क्लोज करी, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल। जब हमें पहली बुलिश कैंडल ही दिख गई अच्छी खासी, तो इसमें फिर तो एंट्री करना चाहिए था ना, कि एंट्री यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे। स्टॉप लॉस कितना, 30-40, तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है स्टॉप लॉस, बट ठीक है, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि पुल बैक नहीं आ रहा। या तो आप यहाँ पे एंटर कर लेते, ठीक है, या यहाँ पे कर लेते, इसका ओपनिंग का स्टॉप लॉस रख लेते, या फिर आप यहाँ पे इस पुल बैक का वेट करते कि पुल बैक आएगा तो वो लूंगा। अगर पुल बैक नहीं मिला तो ठीक है, इसने वन वे टारगेट ही दे दिया 8,000 का। अब टारगेट के बाद बैठ जाओ आराम से, क्योंकि पहले हाफ का मूव हो चुका है खत्म, अब सेकंड हाफ में आना। तो ये जो था, ये 12 बजे के देखो बाद था, ये 12 बजे है, ये 1 बजा, 12:30 बजे शुरू हुआ। अब देखो कि क्या कर रहा है, यहाँ से फॉल हो रहा है, सेलर आ रहे हैं या क्या हो रहा है। सेलर नहीं आए, इन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ये बनी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्राइंगल पैटर्न था, जो भी कह लो, नीचे वाला तो क्या ही जरूरत है देखने का, सिंपल देखो कि ऊपर से ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेकआउट किया, इसने निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार फिर से 8,000 के पास में है, तो 8,000 वालों को तो अभी गले में अटक गया होगा, तो वो तो निकलेगा। जैसे ही निकलेगा, यहाँ पे एंटर करो एक फ्लैग पैटर्न या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, और छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, और ये आपको फिर से एक फ्लो में मिल सकता था। तो ये इसमें सिंपल ट्रेड थे, इतने मुश्किल ट्रेड नहीं थे। ठीक है, बस थोड़े से साइडवेज वाले दिनों को थोड़ा समझना पड़ेगा, और उसमें देखना पड़ेगा क्या सीन है। अब जैसे इसमें रेड कैंडल के बाद हमें कंटिन्यूएशन का ट्रेड चाहिए था, अगर ये साइडवेज खुलता या नीचे खुलता, बट ये खुला ऊपर। ऊपर खुलने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होता, छोटा सा बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि अगर मान लो कोई एक बड़ी कैंडल है, मान लो रेड कैंडल है बनी हुई, अगर उसके नीचे साइडवेज ओपन होता है, तो ये सेलर सभी बैठे रहते हैं। ठीक है, नीचे खुलता है या साइडवेज खुलता है, तो ये सभी सेलर इस कैंडल वाले बैठे रहते हैं कि अगली बार फिर और नीचे जाने की कोशिश करेगा, इस सोच में कि नीचे जाएगा, ये सोचकर वो थोड़े से उसमें बैठे रहते हैं, क्योंकि इनको डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बैठे रहेंगे। अगर मान लो कि इसके 40-50% ऊपर खुल गया, अगर ऊपर खुल गया, तो क्या होता है, इसमें से कुछ सेलर निकल जाते हैं, थोड़े से सेलर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऊपर खुल जाता है, तो ये इतने पॉइंट भी तो मूव कर गया ना, गैप अप में ओपन हो गया जो ऊपर, तो ये यहां से, ये पहले तो बायर को पॉइंट मिल गए, इतना गैप हो गया ऊपर, 20-30-40 पॉइंट पहले मिल गए मान लो। उसके बाद अगर ये यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, तो जब इसको जो फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दूर से आ रहा है, ऑलरेडी 30-40-50-60 पॉइंट चलकर आएगा वहां पे, तो वहां से फिर डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता, मुश्किल होता है उसके लिए बहुत, तो ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, इतना थोड़ा, क्योंकि यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट फिर इसके बीच में फंस जाता है, ऊपर से रेजिस्टेंस होता है, नीचे से सपोर्ट होता है, क्योंकि गैप अप खुला होता है। ठीक है, तो वो बीच में फंस जाता, तो इनसाइड सी कैंडल बन जाती, तो वो बीच में फंस जाता है प्राइस, तो इसको निकलने देना होता है किसी साइड के, निकलने दो, जिधर से ये उसके पास में से होकर क्रॉस करेगा, उतना अच्छा हमें ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें हुआ, ये ओपन हो गया ऊपर, उसके बाद अगर नीचे आ रहा था, तो ऑलरेडी 30-40 पॉइंट नीचे चलकर आ रहा था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से चलकर आया नीचे, तो पहले क्लोजिंग का सपोर्ट मिला, वहां से फिर एम सब फिर नीचे आया, तो फिर इसके बॉटम का सपोर्ट मिला। ठीक है, फिर ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद आज का रेजिस्टेंस जो था, दिन का हाई था जो, वो रेजिस्टेंस देने लग गया यहाँ पे, वहां से फिर रेजिस्टेंस फेस करता रहा, और वहां पे साइडवेज हो गया, तो वहां पे सेलर आया ही नहीं, फिर से लो भी नहीं ब्रेक कर पाया। तो अगर ये थोड़ा ऊपर भी जाता, तो पिछले दिन का हाई या उसका ओपनिंग, वो उसको रेजिस्टेंस करने लग जाते, तो ये नहीं निकल पाता, उसके बीच में फंसा रहता है प्राइस। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखते हैं अब
अब हमें देखो, अब हमें समझ आ गया कि ये जो अगले दिन की रेड कैंडल बनी है ये तो कोई अग्रेसिव नहीं है, छोटी सी रेड कैंडल है, वो भी साइडवेज है, ठीक है, कुछ इतना कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि 2 दिन का लो ऑलमोस्ट सेम है, 2 दिन की मतलब कि नीचे का लेवल सेम है। अगर कल को साइडवेज या नीचे खुलकर नीचे जाता है तो हो सकता है कि एक फॉल फिर से मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन के यहाँ पे बायर होल्ड कर रहे हैं, ये पहले दिन के यहाँ पे थोड़े बहुत होल्ड कर रहे थे क्लोजिंग के टाइम, अगले दिन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं थोड़े से लोग, है ना, और इनके नीचे खुल जाएगा तो ये पैनिक हो जाएंगे दोनों, ये 2 दिन के थोड़े बहुत जो बायर ऐड हो रहे थे वो पैनिक हो जाएंगे और यहाँ से फिर से फॉल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर से क्रेडिट कैंडल मिल जाएगी। अगर मान लो ओपन होते ही इसी जोन से मान लो कहीं ओपन हो गया या इसके बीच में या इसके ऊपर, अगर ओपन होते ऊपर निकल गया एकदम से कहीं बड़ा, तो फिर ये इन दोनों सेलर के लिए झटका है, झटका ही तो है ना, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि नीचे खुलेगा नीचे जाएगा, लेकिन वो तो खुल गया ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जहां ये कहाँ पे डरेंगे, जहां तो ये गैप अप खुल जाता तो ये सेलर डर जाएंगे, गैप अप खुला तो सेलर के हाथ में से कुछ पॉइंट निकल गए, उनका अगर प्रॉफिट में भी हो तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा उनका, तो वो डर जाएंगे तो निकलेगा प्राइस ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मान लो साइडवेज ओपन हुआ और एक झटके से ऊपर आ गया एकदम से बड़ी कैंडल बनाकर, तो भी तो सेलर डर जाएंगे, तो भी तो उनके हाथ में से पैसा चला गया, क्योंकि पहली कैंडल को तो वह हैंडल ही नहीं कर पाए, पहली कैंडल एकदम से निकल कर ऊपर आ गई, 30 40 50 पॉइंट मूव कर गई, तो भी सेलर का प्रॉफिट एकदम से कम हो गया, क्योंकि सेलर को सोचने का मौका ही नहीं मिला, कैंडल एकदम से ऊपर आ गई, ठीक है। तो वहां पर भी सेलर फिर निकलेंगे ही निकलेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, छोड़ देंगे वो फिर और अग्रेसिव नहीं होंगे, तो वहां से फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो गैप अप खुलने में भी सेलर एकदम से पैनिक होकर डर जाएंगे, अगर साइडवेज ओपन होकर एकदम से पहली कैंडल ऊपर बड़ी बनकर निकल के आ जाए, उसमें भी वो पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता निकलने के अलावा, जैसे ही वो निकलेंगे तो फिर बाइंग साइड मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो यही था हमारा, सभी तरफ के व्यू बहुत अच्छे मिल रहे थे और उसी हिसाब से बहुत अच्छे ट्रेड दिख रहे थे, आपको उसी हिसाब से लेने ट्रेड चाहिए, ठीक है। जब मार्केट आपको लगे कि वोलेटाइल हो रही है, साइडवेज हो रही है, मतलब खराब हो रही है, जैसे ये पीछे हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो दिन था ना, इस ट्रेंड लाइन के बाद, चलो ट्रेंड लाइन तक तो हमें समझ आता है कि ठीक है, ट्रेंड लाइन तक साइडवेज होकर थोड़ा बहुत ऊपर गया, प्रॉफिट बुक का रीटेस्ट किया और कंटिन्यूएशन के बाद ये ऊपर नहीं गया, ये जो इतने दिन है ना, ये हम फिर कभी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये दिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, छोटे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि करें तो करें क्या, है ना, क्योंकि इस 200 पॉइंट के लिए 7,500 400 से लेकर 600, ये 200 250 पॉइंट में ही इतना इतना इसने कचरा किया ना, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतने इतने दिनों को, ठीक है। ये छोटे 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 छोटे, क्योंकि इनमें आप लॉस कर दोगे शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिन थे, छोटे छोटे दिन थे, समझ नहीं आ रहा था कि कब प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लें, कब ये बाइंग में जा रहा है, कब, क्योंकि छोटी कैंडलों में समझ नहीं आ रहा, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं दे रहा था ना, तो यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल है ना अच्छी रेड कैंडल है, ठीक है। तो इनको फिर कभी डिस्कस करेंगे, मैं भी थोड़ा ध्यान में रखूंगा इसको, कभी टाइम मिला तो जरूर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये 2 हफ्ते, ओके, ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं है ना, तो अभी इस मंथ हम, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि अगर ये बुलिश कैंडल है फिर से ऊपर, तो और ऊपर भी जा सकता है, इसके इनके भी ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है, तो हो सकता है ऊपर जाए। वीकली चार्ट में देखें तो 2 हफ्तों से हमें बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल मिल चुकी है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हो सकता है एक कैंडल थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, बाद में नीचे आकर क्लोज हो जाए, थोड़ी सी साइडवेज इनसाइड सी कैंडल, जहाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी वाली कैंडल हो सकती है, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ऊपर जाएगा तो, ठीक है, थोड़ी छोटी सी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, तो अभी हम यहाँ पे बड़ा नहीं सोचेंगे, ठीक है, अभी बड़ा नहीं सोचना है, क्योंकि 2 हफ्ते हमें बड़े कैंडलों मिल चुके हैं, बड़ा मूव मिल चुका है, बहुत अच्छा बड़ा मूव से मिल चुका है, अब हमें और बड़ा मूव नहीं सोचना, यहाँ से हो सकता चला जाए बट हमें नहीं सोचना, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला सोचेंगे, थोड़ा सा लोगों का प्रॉफिट बुकिंग का माइंड भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा बायर का माइंड भी हो सकता है, तो थोड़ी सी होल्ड कैंडलें थोड़ी सी होल्ड कैंडलें हम सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा साइडवेज वाली, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग सी वाली, उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। और 5 मिनट डेली चार्ट में देखेंगे तो, डेली चार्ट में देखो, डेली चार्ट में क्या है, पहले ही तो बाद इसने ये थोड़ा सा वी शेप सा रिकवर कर लिया है, ठीक है, वी शेप रिकवर करके अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड वोल्ड भी कर रहा है और इसको निकालने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से जाकर रिटेस्ट करने आएगा दोबारा, फिर उसके बाद उठेगा, अगर उठना हुआ तो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है।
तो ये मेरा व्यू है अभी। अभी क्या है कि डेली चार्ट में हमें इस रेड कैंडलों के बाद पहली ग्रीन कैंडल मिली है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल भी देखो ना कितनी बड़ी है, 2 कैंडलों जितनी है, इतनी तो 2 कैंडलें होती हैं ग्रीन इसकी नॉर्मल अगर देखा जाए तो, है ना ऐसे। तो ये 2 कैंडलों जितना मूव हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से और अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं से आ सकती है थोड़ी सी। तो हो सकता है ग्रीन कैंडल भी मिल जाए कंटिन्यूशन, बट ये मुझे लग रहा है कि ये 2 कैंडलों जितनी एक ही कैंडल बन चुकी है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूंगा इसको, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा मूव हो चुका है। ठीक है, ये मूव कितना बड़ा है, 800 900 से चला था, 7,800 900 से चला था, और ये 400 500 पॉइंट का मूव है, तो बहुत बड़ा मूव है। तो अगर यहाँ से देखो, सिंपल देखो, अगर साइडवेज खुला, पुल बैक लेगा, थोड़ा ऊपर खुल के तो सही है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, साइडवेज खुला तो भी सही है ऊपर जाने के लिए। हम डेली चार्ट का व्यू देख रहे हैं, ठीक है, छोटे टाइम में देखेंगे कि कितना स्ट्रेच है कि नहीं है, उसी हिसाब से फिर होगा। फिलहाल से इतना बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो हो सकता है पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि ये 2 कैंडलों जितना बड़ा है, ये कैंडल 2 कैंडलों जितना बड़ा है, तीसरी बार फिर गैप अप मिला तो इन लोगों को और भी पैसा मिलेगा, तो ये प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो पहले प्रॉफिट बुकिंग की एक रेड कैंडल हो सकता है मिल जाए अगर ऊपर तक खुला। अगर ये साइडवेज खुलता है, जहाँ मतलब थोड़ा सा एवरेज खुलता है यहाँ पे कहीं पे, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल जरूर करेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, थोड़ा नीचे आने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी हम इसको छोटे टाइम में एक बार देख लेते हैं कि छोटे टाइम में इसका क्या सीन है। 15 मिनट में देख लेते 15 मिनट में अगर आप देखो, अपने रेजिस्टेंस इसके ये थे ऑल टाइम 8,000 8,000 20 30 वाले, उसको तो इसने निकाल दिया। देखो इसने बहुत अच्छा लेवल तो निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से टारगेट तो हमारे बहुत बड़े हैं, यहाँ से इसने इसको निकाल दिया है। तो अभी यहाँ से हमारे टारगेट तो बड़े हैं, क्योंकि बहुत टाइम का ये, पता नहीं 2020 21 22 का ही रेजिस्टेंस है वो, जो कि इसने ब्रेक किया। तो यहाँ से एक बड़े टारगेट हो सकते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना था, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो एक बड़ा टारगेट तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आज ही तो नहीं चला जाएगा ना इतना बड़ा। अच्छा आप देखो, सिंपल सी एक चीज देखो आप, अब भी हमें क्या मिला है, ये जो पुल बैक मिला था ये तो 8,000 के नीचे से मिला था, क्योंकि नीचे से जा रहा था, टच हो गया अचानक से, गैप में टच हो गया तो और नीचे आ गया, तो ये तो नीचे से जा रहा था। अब भी अगर ये ऊपर चला गया, अब ये अब नीचे आएगा तो अब ये ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 8,000 लेवल, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो, अगर अगर देखा जाए तो ये ना यहाँ से बहुत वन वे मूव कर चुका है ऑलरेडी, कितना सीधा ही जा गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इतना बड़ा मूव है, 200 पॉइंट का शायद मूव है ये। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये साइडवेज खुलेगा तो हो सकता है पहले हमें ऊपर जाने की कोशिश करे, ऐसे धीरे धीरे करके कुछ ऐसा कर सकता है, पैटर्न सा बना सकता है चैनल। तो जब ब्रेक डाउन करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड अच्छा मिल सकता है, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वन वे ऑलरेडी जा चुका है, तो ऊपर के और लेने का तो मेरा हिम्मत नहीं होगी। वो अगर निकलेगा भी ऊपर को, तो ये लोग कभी भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो वहां से नीचे घुस जाएगा, तो हमें वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे नहीं मिलेंगे शायद। अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाए कहीं राउंड नंबर पर 300 के पास में, तो हो सकता है वहां से डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, पहली पहले अब में हो सकता है यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ पे वर्टल करे, होल्ड वोल्ड करे, और हो सकता है उसके बाद फिर और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करे, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 8,000 का लेवल है, अब ये स्पोर्ट की तरह काम करेगा, ये स्पोर्ट लेने जरूर आएगा यहाँ पे आने वाले टाइम में। तो थोड़ा सा इस तरह का ट्रेड है, बाइंग साइड इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, बहुत बड़ा मूव हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा डाउन साइड का थोड़ा व्यू है कि प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड कुछ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर साइडवेज क्लिक कर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं इसमें ऊपर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है, तो और कितना जाएगा मुझे नहीं पता। तो ज्यादा से ज्यादा 300 तक, 200 तक जाए, उससे पहले 200 राउंड नंबर आएगा ना, ये देखो 300 बोल दिया, तो ये 200 राउंड नंबर हो सकता है यहाँ पे एम पैटर्न सब बनाकर नीचे आ जाए, जहाँ साइडवेज होकर कुछ करके नीचे आए, तो थोड़ा नीचे का व्यू है प्रॉफिट बुकिंग का। थोड़ा सा कह लो कि ये जो लोग हैं प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा पुल बैक ले फिर जाए, ऐसा कुछ। ऊपर के लिए इतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है अभी मेरा यहाँ पे फिलहाल के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। काफी सिंपल चीजें हैं, थोड़ी सी आप टाइम दोगे तो आपको समझ आना लग जाएंगी।
ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।